आदित्य राजभर पे कोई हीनियस क्राइम नहीं है, कोई घृणित अपराध आज तक नहीं। मलाई काटने गए थे, मैं पूछता हूं कि क्या ओम प्रकाश जी चौका घाट में मलाई काटने गए थे? कितनी लाठियां पड़ी कि हाथ पैर टूट गया और महीनों जेल काटे मायावती जी का। संजय यादव जिला अध्यक्ष भाजपा, अरे भैया आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपकी ये नमक हराम लोगों को, मेरा गुस्सा चढ़ रहा है, इन नमक हराम लोगों को इस तरह की राजनीति या तो छोड़ देनी चाहिए या तो करनी चाहिए तो ठीक से करनी चाहिए, नहीं तो राणा विजय राजभर इनको राजनीति के इतिहास से मिटा देने की। राजभर समाज की बेटी के साथ 1 महीने से शीर्षक कदम तोड़ रहा है उसका न्याय। 1 महीने से उसका परिवार आज स्कूल नहीं चल रहे थे, आज मिनिस्टर बन गए तो अपनी औकात भूल गए हैं। कल तक बिलखते थे तो हम लोग, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय यादव जी के दबाव में मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। अब मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ और कैसे चलेगा देश का कानून, कैसे चलेगा ये हमारा हिंदुस्तान। आज मैं बलिया धरती पर हूँ। बलिया धरती पर मैं क्षत्रिय राजपूत संगठन के राणा विजय राजभर जी के साथ हूँ और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपका ही ये बलिया है। आप अच्छे अच्छे लोगों को लड़ा करके और अच्छे अच्छे लोगों को लड़ करके आप उन लोगों को पनाह मंगाया है। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे गाजीपुर में, बलिया में, पूर्वांचल में दो ऐसे राजभर समाज के नेता हैं जो अपने आप को एक सत्ता पक्ष में सुमार कहे जाने वाले हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हुए, अनिल राजभर जी हुए, अनेक प्रकार के नेता हैं राजभर समाज के। लेकिन आदित्य राजभर को बनारस से चल कर आना पड़ा और बलिया की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और वहां का कप्तान उनके साथ अनर्थ करता है। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप लोग उस समय कहाँ थे। स्वागत है, आपका क्या नाम है? मैं राणा विजय भारसिंह राजभर हूँ जी। और आपने अभी अभी बलिया की बेटी की बात उठाया जी। जिसको न्याय दिलाने के लिए बनारस से चल करके एक युवा नेता आदित्य राजभर, जिनका नौजवानों की तरफ से काफ़ी समर्थन मिल रहा है और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने पहले तो पकड़ी गए, पीड़िता के घर सारे मामले को जाना, फिर पकड़ी थाना गए। पकड़ी थाना में इंस्पेक्टर साहब ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कप्तान साहब के यहाँ बातचीत करने गए, लेकिन बातचीत करने से पहले ही कप्तान साहब ने जिस तरह से गिरफ्तारी किया जी, इससे साफ साफ लग रहा था कि किसी विधायक, मंत्री या जो है बड़े जो ओहदेदार हैं सरकार में, किसी न किसी का पुलिस प्रशासन पर दबाव है। क्योंकि आदित्य राजभर पे कोई हीनियस क्राइम नहीं है, कोई घृणित अपराध आज तक नहीं है। शुद्ध रूप से एक नौजवान है, संघर्षशील नौजवान है, जिसने गाजीपुर में भी एक नौजवान की हत्या हुई थी जिसमें काफी आंदोलन किया, उसमें भी मुकदमा लिखा गया। तो मैंने भी पता किया अपने विश्वस्त सूत्रों से, मैं बाहर था, मैं कल ही आया और पता किया अपने विश्वस्त सूत्रों से, तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय यादव जी के दबाव में और 2 हमारे समाज के मंत्री हैं, कहने के लिए मंत्री हैं जी, 2 गुलाम होते हैं, एक तोता गुलाम होता है, एक तीतर गुलाम होता है। तो ये एक तोता गुलाम है, एक तीतर गुलाम है, ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं टुकड़े के लिए और अपने आप में आप ही हैं कि हम 20 हैं, हम 20 हैं। तोता गुलाम और तीतर गुलाम लड़ता है, अपने अपने मालिकों के लिए लड़ता है, अपने अपने वर्चस्व, मालिकों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए। इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बलिया की बेटी 14 वर्षीय बेटी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी स्मिता से कोई लेना देना नहीं है। इनकी राजनीति चमकती रहनी चाहिए, चाहे जूते चाट करके, चाहे पत्तल चाट करके और चाहे तलवे चाट करके, इनकी राजनीति चमकनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी मिनिस्टर आज हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरी बार मिनिस्टर है, उनका बेटा भी मिनिस्टर रह चुका है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता थी, बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के जब ओम प्रकाश जी नई पार्टी बनाए तो मायावती जी के खिलाफ कितना आग उगला, कितना गाली दिया, और वो दोषी नहीं थे, आग उगलते थे, गाली देते थे, दोषी नहीं थे, और एक दलित समाज की बेटी का अपमान करते थे, खुलेआम अपमान करते थे, धज्जी उड़ाते थे। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री मायावती जी ने उनका हाथ पैर तोड़वा करके उसी पुलिस से और बनारस चौका घाट जेल में डाल दिया था, महीनों बाप बेटा को। और आज वही ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है। एक व्यक्ति, नौजवान फोन किया था तो कह रहे थे क्या मलाई काटने गए थे? मैं पूछता हूं कि क्या ओम प्रकाश जी चौका घाट में मलाई काटने गए थे? कितनी लाठियां पड़ी कि हाथ पैर टूट गया और महीनों जेल काटे मायावती जी के शासनकाल में? मलाई काटने गए थे? आज मिनिस्टर बन गए तो अपनी औकात भूल गए हैं। कल तक बिलखते थे तो हम लोग, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, युवा मोर्चा का, और पार्टी को खड़ा करने में दूसरे नंबर पर मैंने भूमिका निभाया। आज मैं नहीं हूं और उनका बेटा आज राजनीति में है। ऐसे राजनीति करने वालों को, उनको औकात याद दिलाने के लिए राणा विजय जी बलिया में आए हैं। औकात याद दिला दूंगा,
ये लोग अपने बेटा को विधायक बनाते हैं, चाहे सुखदेव जी राजभर हो, चाहे रामचल जी राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश जी राजभर हो, परिवारवादी पार्टी बनाकर कहते हैं राजभरों की पार्टी है, और सुहेल देव के नाम को कलंकित करते हैं। सुहेल देव जी ने कभी सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। सलार गाजी जब महिलाओं के स्मिता के साथ खिलवाड़ करते हुए जब उनकी सीमा में घुसा तो उसकी 5 लाख इस्लामिक फौज को टुकड़े टुकड़े काट करके जमींदोज कर दिया, इतिहास से मिटा दिया, मार डाला महाराजा सुहेल देव ने। जब इज्जत आबरू स्मिता के सवाल पर जब बात आई थी तो आज ये लोग, एक राजभर की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, यादव समाज के नौजवानों ने किया है, उसका प्रतिकार करना चाहिए, चाहे किसी समाज का नौजवान हो। अगर जुल्म और अत्याचार करता है, अपराध करता है तो अपराधी है। संजय यादव को उसका बचाव नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अगर इस तरह से चलता रहा तो 27 का मिशन पूरा नहीं होगा। मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं। और सर जी ओम प्रकाश राजभर जी बार बार और मंच पर, लंबे मंच पर दावा करते हैं कि हमारे जाति के लोग अब विशेष तौर से अच्छे ढंग से इस समय है, मैं अपने जाति के लोगों को खूब सवार करके रखा हूं और हर उनके दुख सुख में चलता हूं। और आज बलिया में कहां दुख सुख में? गाजीपुर में हत्या हुई, गाजीपुर में बलात्कार हुआ बेटी का, तो हम लोगों ने आंदोलन किया, उस समय मैं जेल भी गया और तमाम लड़ाई इस तरह की लड़ी गई। बलिया में लड़ी गई, पूर्वांचल में लड़ी गई, हर जगह हम लोग, मेरे ऊपर 33 मुकदमे हैं, अपराध करने वालों के खिलाफ लड़ने में मेरे ऊपर 33 मुकदमे हैं और मैं जेल गया, दर्जनों बार जेल काटा हूं, जेल गया हूं। और ये लोग आज तक अपनी पार्टी के लिए जेल गए, ओम प्रकाश राजभर लात जूता खाए, समाज के लिए नहीं गए, समाज के स्वाभिमान के सवाल पर नहीं गए। अनिल राजभर जी तो कभी आवाज उठाते नहीं है, ये तो जो है बिल्कुल तीतर गुलाम है। तीतर गुलाम जो होता है, तीतर गुलाम है, तो ये तो कभी लड़ते ही नहीं, कभी आवाज उठाते ही नहीं। केवल ये लोग जो है चापलूसी करके, एक तरह से अंदर से मैनेजमेंट करके, आंतरिक मैनेजमेंट करके ये लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। राजभर समाज का नाम, माई का नाम होला और बेटा खा रहा है, तो माँ का, राजभर समाज रूपी माँ का नाम हो रहा है कि राजभर समाज के हैं, राजभर समाज के हैं। और राजभर समाज की बेटी के साथ 1 महीने से शीशक का दम तोड़ रहा है उसका न्याय। 1 महीने से उसका परिवार, आज चूल नहीं जल रही है, उसका परिवार रो रहा है। मैं कह रहा हूं कि बलिया में मैं जाऊंगा, बलिया में जेल भरो आंदोलन भी करूंगा। मैं क्षत्रिय राजपूत संगठन का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो जिस तरह से हमने बहराइच में आंदोलन किया, जिस तरह से हमने अमेठी में जाके आंदोलन किया, अभी आ रहा हूं, उसी तरह से आंदोलन करेंगे बलिया में। और मैं बागी बलिया में पढ़ाई किया हूं, मैं छात्र नेता रहा हूं बागी बलिया में टीडी कॉलेज का, तो मैं जानता हूं बागी बलिया की राजनीति। बागी बलिया कभी इस तरह के बलात्कारियों को स्वीकार नहीं करता है। बागी बलिया की एक बेटी के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ था, आपने देखा, देश जलने लगा, दुनिया में गूंज चली गई। उसी तरह से अगर न्याय नहीं मिला, 1 सप्ताह के अंदर अगर न्याय नहीं मिला, जो भी जांच कराना है, अभी तक कोतवाली से लेकर के और जो है एसपी बलिया, उनके पास सीबीआई विजिलेंस उनके पास क्या कर रहा है? गांव का एक चौकीदार बता देता है कि सच्चाई क्या है और एसपी को मालूम नहीं सच्चाई। कह रहा है कि हायर किया है, उसके ऊपर कोई हिरियस क्राइम है, फर्जी मुकदमा लिख करके। और मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री कहता हूं, वापस तुरंत मुकदमा वापस करें उस नौजवान के ऊपर से। और इस तरह का जो है संस्कृति ठीक नहीं है। जोगी बाबा आपको जोगी सन्यासी समझ करके, हम लोग न्यायप्रिय समझ करके मुख्यमंत्री बनाए हैं, न कि नौजवानों का दमन करने के लिए बनाए हैं। बेटी के बलात्कार हो रहा है, आपका बुलडोजर कहां है? क्यों नहीं चला? 24 घंटे में बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि एक दमदार दबंग जो है संजय यादव जिलाध्यक्ष है बलिया के, भाजपा के। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे हम। आखिर में सर जी, जिला अध्यक्ष का क्या पड़ गया कि एक बेटी के साथ अनर्थ होता है और उसके बाद जिला अध्यक्ष उसके बचाव में, विपक्ष के बचाव में लग जाता है? देखिए, महाभारत काल में आप देखते होंगे कि अंधा धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्रों को पुत्र मोह में बचाव कर रहा था, परिवार में बचाव कर रहा था। वही हाल आज संजय यादव का है, परिवारवाद में बचाव कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, जबकि इस पर जातिवाद नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी समाज की हो। जब बलिया की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था तो वो पिछड़ी समाज की बच्ची थी और हम लोग, सब लोग, चाहे पिछड़े समाज हो, अग्रणी समाज हो, दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सब लोग गए थे बलिया। पता कर लीजिएगा, हम लोगों ने पूरे काफिले के साथ बलिया गए थे। और आज एक भी नेता, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अनिल राजभर हो, चाहे राजभर समाज के रामचल राजभर हो, चाहे विधायक हो, सुखदेव राजभर जी के लड़के विधायक हैं, ये तमाम लोग भी एक भी नहीं बलिया पहुंचा। आखिर इनको क्या हो गया है? ये कैसे इतने ज्यादा वो हो गए, दब्बू हो गए, कैसे गुलाम हो गए, कैसे ये लोग इतने ज्यादा जो है वो हो रहे हैं? क्या बात है?